तो दोस्तों इतिहास के अध्याय 1, 2 का टोटल ऑब्जेक्टिव देखने के बाद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के अध्याय 3 यानी कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए आपका अध्याय 3 यानी कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का जो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है वह है कि अंकोर वाट का मंदिर, यहाँ पे क्या होगा अंकोर वाट। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोर वाट का मंदिर जो था वह किस देश में बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है कंबोडिया, बी है लाओस, सी है वियतनाम और डी है थाईलैंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो कंबोडिया में बनाया गया था। इस वजह से देखिए दूसरा नंबर है कि हिंद चीन में क्या है कि देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में यूरोपीय व्यापारी हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए है डच, बी है अंग्रेज, सी है पुर्तगाली और डी है फ्रांसीसी। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुर्तगाली। तो हिंद चीन में आने वाले पहले यात्री कौन थे? तो पुर्तगाली थे। इस वजह से देखिए नेक्स्ट आपका है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो देखिए आपका ऑप्शन ए है 1802 ईस्वी में, बी है 1858 ईस्वी में, सी है 1883 ईस्वी में और डी है आपका 1887 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 1887 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट देखिए आपका है कि वियतनाम में रहने वाले क्या है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है सिलोन, बी है मिलोन, सी है कोलोन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोलोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए आपका है कि हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए है अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है डच। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पुर्तगाली हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए आप कंबोडिया कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ऑप्शन ए है हो ची मिन, बी है फान वोई चाउ, सी है कुआंग और डी है त्री यू। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फान बोई चाउ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि वियतनाम में टोकन फ्री क्या कि टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका देखिए ऑप्शन ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है आपका 1907 ईस्वी में, बी है 8, सी है 10 और डी है 11 ईस्वी में। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1907 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वियतनाम टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट देखिए आपका है कि जेनेवा क्या है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए आपका इसका ऑप्शन में है 1946, बी है 1950, सी है 1954 और डी है 1960 ईस्वी में। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1954 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट नंबर देखिए आपका क्वेश्चन है कि लियोग लियोग किचाओ कौन था? लियोग किचाओ कौन था ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका जो संस्थापक था वो था हो ची मिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 12वां नंबर है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम क्या है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फान बोई चाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि वियतनामी क्या है कि वियतनामी युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? 13वां नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा निक्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जेनेवा समझौता जो था वह किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि जेनेवा समझौता जो हुआ था वह हुआ था 1954 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है वह है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा राष्ट्र है जो हिंद चीन में शामिल नहीं था? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे? तो हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यानी कि सी हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। नेक्स्ट देखिए आपका है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका 18वां नंबर है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक जो थे वह कहाँ के शासक थे ये आपसे
पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो फान बोई चाउ ने लिखा है। ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो यह जो था वह क्रांतिकारी धार्मिक था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1908 या 7, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1907, 8 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि हनोई समझौता कब हुआ था, हनोई समझौता कब हुआ था, तो जल्दी से आप लोग बताइए कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो वह हुआ था 7 मार्च 1946 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो 24वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रसियल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे निक्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि वियतनाम प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था, तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5-4। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे, ये आपसे बताना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोलोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर है कि कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य का मान्यता कब प्राप्त हुआ था, तो 1954 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रांस की हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा नंबर है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था, 31 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रांसीसियों को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और आखिरी नंबर जो आपका क्वेश्चन है वह वही है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फान बोई चाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।